बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस में वो है। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको मज़ीद वीडियो बर वक्त मिल सके उसकी इंफॉर्मेशन। टेप ड्राइव्स क्या है? बेस्ट यूज़ फॉर इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा। टैप ड्राइव जो है इसको भी कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। और यह टैप ड्राइव जो है टैप स्टोरेज, ये ऑडियो कैसेट ही की तरह होती है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि एक ऑडियो कैसेट को जब आप आम टैप रिकॉर्डर में या टैप प्ले में जब यूज़ किया जाता है तो उसमें जो साउंड्स या ऑडियो स्टोर हो चुकी होती है वो एनालॉग फॉर्म में होती है। कंप्यूटर में जब डेटा टैप ड्राइव में टैप स्टोरेज में स्टोर होता है तो वो एनालॉग फॉर्म में नहीं होता बल्कि वो डायरेक्टली डिजिटल फॉर्म में या बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। और इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा, यानी ऐसे डेटा को जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने की एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सिर्फ बतौर रिकॉर्ड के और बतौर एक बैकअप के रखा जाता है कि कहीं इमरजेंसी हो जाए तो फिर उस बैकअप से हम एक्चुअल डाटा को रिकवर कर लें। तो बैकअप्स को ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। और दूसरी इसकी यूज़ करने की वजह यह है कि ये इनएक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा इस पे इसकी बजट ज़्यादा नहीं है, सस्ता है। तो इसलिए भी इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी इस फीचर्स की वजह से कि ये इसमें स्टोरेज साइज तो ज़्यादा है, स्टोरेज कैपेसिटी तो ज़्यादा है और प्राइस वाइज जो है ये इनएक्सपेंसिव है, तो इसको बतौर बैकअप के इसको बैकअप के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसका जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि स्लो है, वर्किंग में स्लो है। जब इसमें से डेटा सर्च किया जाएगा या इससे कोई फाइल डिस्प्ले किया जाएगा तो उसको डिस्प्ले होने में टाइम लगेगा, स्लो वर्किंग है इसकी। और उसमें जो डेटा रीड होता है या राइट होता है तो वो सिक्वेंशियल वाइज होता है। हार्ड डिस्क में जो डेटा रीड या राइट होता है तो वो रेंडमली होता है, लेकिन इस टेप ड्राइव में ये सीक्वेंस वाइज होता है। और इसकी स्लो होने की वजह भी ये है कि डेटा इसमें सिक्वेंशली एक्सेस होता है, इसलिए इसकी स्पीड स्लो है। सीक्वेंस का क्या मतलब कि फॉर एग्जांपल हार्ड ड्राइव है, इसमें से डेटा रीड हो रहा है, ठीक है। हार्ड ड्राइव में से डेटा जब कंप्यूटर डेटा रीड करता है तो वो कहीं से भी उसको डेटा रीड कर सकता है, किसी भी सेक्टर से, किसी भी ट्रैक से, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कह दें कि ये डेटा की एड्रेस है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और यहाँ पे 6 है। और इसमें डेटा स्टोर है, फॉर एग्जांपल यहाँ ए है, बी है, ठीक है, सी है, ठीक है, इस तरह और डेटा है यहाँ पे। तो कंप्यूटर फॉर एग्जांपल इस 4 में ये कंसिडर करते हैं कि डी है, कंप्यूटर इसको ऑपरेटिंग सिस्टम इसको रीड करना चाहता है इस डेटा को, तो वो क्या करेगा, इस डेटा को रीड करने के लिए यहाँ तक आने के लिए उसको ये ज़रूरी नहीं है कि वो पहले ये भी रीड कर दे और फिर चेक करे कि रिक्वायर्ड डेटा है कि नहीं, फिर ये रीड करे, फिर ये रीड करे और आखिर में इसको रीड कर दे। नहीं, जब रेंडमली जो स्टोरेज डिवाइसेस वर्किंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर का कंट्रोल जो है डायरेक्टली उस डेटा एड्रेस पे चला जाता है और उस एड्रेस पे जो डेटा होता है उसको पिक करके वो रीड कर देता है। तो इस तरीके से वर्किंग फास्ट होती है, यानी डी तक पहुंचने के लिए उसको ए, बी और सी को रीड नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर इस डेटा एड्रेस 1000वें नंबर पे हो तो क्या वो 99 जो एड्रेसेस है या 99 जो इससे पहले एड्रेसेस पे जो डेटा पड़ा है तो क्या वो कंप्यूटर उसको रीड करेगा, उसको चेक करेगा कि रिक्वायर्ड डेटा मेरा है कि नहीं? तो नहीं, क्योंकि अगर उसने रैंडम वर्किंग करनी है तो रिक्वायर्ड डेटा पे डायरेक्टली उस लोकेशन पे जंप करके वहां से डेटा को पिक करके वो रीड कर देगा। लेकिन यहाँ पे जो वर्किंग है वो रैंडम वाइज नहीं है, वो सीक्वेंस वाइज है। तो फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को ये वाला डाटा चाहिए तो क्या करेगा, कंप्यूटर पहले यहाँ पे आएगा और यहाँ पे रीड कर देगा,
कि मेरा रिक्वायर्ड डाटा जो डी है ये है कि नहीं है, तो ये क्या है, कंट्रोल जो है वो आगे की तरफ चली जाएगी, दूसरे नंबर पे आ जाएगी, इसको रीड कर देगा आया ये रिक्वायर्ड डाटा है कि नहीं, ये भी नहीं है तो कंट्रोल इससे भी आगे चली जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ये रिक्वायर्ड डाटा है कि नहीं है, ये भी नहीं है तो कंट्रोल इससे आगे 4 नंबर पे चली जाएगी, इसको चेक कर लेगा कंप्यूटर कि ये मेरा रिक्वायर्ड डाटा है कि नहीं, यहाँ है तो इसको पिक कर देगा और फिर इसको डिस्प्ले कर देगा। तो डी तक आने के लिए उसको इससे पहले 3 एड्रेसेस को, 3 किस्म के डेटा को रीड करना पड़ा, सीक्वेंस वाइज 1 बाय 1 अपने डेटा तक उसको आना पड़ा। तो सीक्वेंस वाइज जब आएगा तो जाहिर बात है जब इसको रीड करेगा और फिर चेक करेगा कि रिक्वायर्ड डेटा है कि नहीं, फिर इसको तो फिर इसमें टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल 1 मिनट इसमें लगा, 1 मिनट इसमें लगा, 1 मिनट इसमें लगा और फिर अपने रिक्वायर्ड डाटा तक वो पहुंच गया। तो फॉर एग्जांपल इसने डाटा पिक कर दिया तो इसको इस डाटा को पिक करने में 4 मिनट का टाइम लगा, 4 मिनट का, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। तो 4 मिनट में ये डाटा टाइम लगा तो जाहिर बात है कि वर्किंग इसकी स्लो ही होगी। अगर ये रेंडमली वाइज है तो इसको ये रीड नहीं करेगा इन एरिया को और डायरेक्टली यहाँ पे आएगा और यहाँ पे रीड करने में उसको 1 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि सीक्वेंस वाइज में रिक्वायर्ड डेटा तक पहुंचने के लिए उसको 4 मिनट लगते हैं और रैंडम डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस जो है जो रैंडमली काम करते हैं उस तक पहुंचने में कंप्यूटर को 1 मिनट का वक्त लगता है। तो 3 मिनट का टाइम इस पे बच गया और हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे काम जो है वो बहुत तेज हो गया। तो चूंकि टेप ड्राइव में ये जो रीडिंग और राइटिंग होती है सीक्वेंस वाइज होती है, इस वजह से ये इस पे ये जो स्पीड है वो स्लो होती है। इसमें हाँ एक एडवांटेज ये है कि ये स्टोरेज डिवाइस जो है ये इनएक्सपेंसिव है और दूसरा इसका जो एडवांटेज वो ये है कि इसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी इनएक्सपेंसिवली ये प्रोवाइड करता है। तो इसलिए ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो इसको इसकी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी की वजह से यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।